एक गांव में लिंगैया नाम का एक शिव भक्त रहता था। लिंगैया भगवान शिव के दर्शन पाने की आशा करता था। वह हमेशा कैलाश जाकर भगवान शिव की पूजा करने का सपना देखता था। लिंगैया की पत्नी का नाम गौरी है। लिंगैया और गौरी दोनों खेती करते थे। हाल ही में पूरा खेत कीड़ों से भर गया है। अभी जल्दी चलिए खेत में, आज ही दवा छिड़कानी है, वरना बहुत देर हो जाएगी। इस प्रकार गौरी लिंगैया को कहते हैं। लिंगैया कुछ सोच रहा है। अरे, मैं तब से उन्हें कुछ कह रही हूँ, पर वो तो कोई जवाब नहीं दे रहे। लगता है कुछ सोच रहे हैं। मैं पास जाकर देखती हूँ। इतना कहकर गौरी लिंगैया के पास चली जाती है। सुस्त लिंगैया को अपनी हाथों से हिलाता है। ए जी, क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हो? अरे कुछ नहीं, मेरा विचार, मेरा सोच हमेशा शिवैया पर होता है। मेरा हमेशा से एक ख्वाहिश है, मैं कैलाश में जाऊंगा और भगवान शिव का दर्शन करूंगा। कैलाश जाना तो भाग्य की बात है और एक शब्द की तरह है, और ये सब विचार से आपको दूर ही रहना चाहिए। करने को और भी कई काम हैं, समझे आप? तो गौरी लिंगैया को खेत में ले जाती है। गौरी और लिंगैया दोनों खेत में काम कर रहे हैं। इस बीच लिंगैया का दोस्त रमैया लिंगैया के पास आता है। अरे ये क्या, आप दोनों यहाँ पर हो? मैं तो आप दोनों को ढूंढते हुए आपके घर तक चला गया था, पर घर में जाकर देखा तो आपके घर पर ताला लगा हुआ था। फिर आप दोनों को ढूंढते ढूंढते हम यहाँ तक चला आया। अरे क्या बात है रमैया, आप इतना उत्साहित क्यों हो? और हाँ, आपके हाथ में क्या है? अरे मेरे हाथ में तो भगवान शिव का प्रसाद है। आप तो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हो, है ना? मेरे नजर में जो जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त है, मैं उन सभी को प्रसाद बांट रहा हूँ। इसलिए दोस्त, मैं प्रसाद देने के लिए यहाँ तक आया हूँ। ए लीजिए। तो रमैया लिंगैया को प्रसाद देते हैं। लिंगैया और गौरी प्रसाद खाते हैं। वे दोनों रमैया को धन्यवाद कहते हैं। क्या बात है लिंगैया, आज तो आपको शिवैया का प्रसाद मिला है, फिर भी आप इतना चिंतित क्यों हो? क्या बात है लिंगैया? देखो रामैया, आप तो जानते ही हो कि मैं कैलाश जाना चाहता हूँ। क्या बोल रहे हो? कैलाश? देखो दोस्त, आप कैलाश कैसे जा सकते हो? ये तो असंभव है। नहीं दोस्त, मुझे हिमालय पर चढ़ना है। मैंने सुना है कि वहां कैलाश पर्वत पर भगवान शिव निवास करते हैं। मुझे जैसे भी करके हिमालय यात्रा शुरू करना है। अरे दोस्त, हिमालय पर चढ़ना इतना आसान काम नहीं है। हमारे गांव की तरह वहां का मौसम अनुकूल नहीं है। वहां का मौसम बहुत ही अप्रत्याशित है। हिमालय पर्वत पर बहुत ही ठंड और कभी कभी अचानक बारिश आ जाता है। उस पर्वत से एक बार फिसल गया तो अपना जान भी गंवा सकते हो। देखो दोस्त, ऐसी जगह पर जाना अच्छा नहीं होगा। हाँ भैया, आपने सही कहा। मैं तो ये सब उन्हें बताते बताते थक गई हूँ, और ऐसे जगह जाने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। हिमालय पर जाना और वापस आना साहस की बात नहीं, बल्कि भाग्य की बात होती है। देखो गौरी, तुम्हें जो भी कहना है कहो, पर मैं नहीं सुनूंगा। मुझे किसी भी करके हिमालय पर चढ़ना है और वहां जाकर भगवान शिव का दर्शन करना है। ये मेरा अंतिम निर्णय है। मैं किसी का बात नहीं सुनूंगा। ये बात कहते हुए लिंगैया ने हिमालय पर चढ़ने का फैसला किया। सोने से पहले उसने इस बारे में सोचा। मुझे कल सुबह किसी भी करके हिमालय पर्वत पर यात्रा करना ही होगा। इस बारे में मैं गौरी को कुछ नहीं बताऊंगा, नहीं तो वो मुझे जाने नहीं देंगे। मुझे किसी भी करके कल सुबह हिमालय पर्वत पर यात्रा करना ही होगा। उसके बाद लिंगैया उस रात सो जाता है। उस दिन वो गौरी से पहले उठकर तैयार हो जाते हैं। वह अच्छा पानी और कुछ खाना लेकर घर से बाहर निकलते हैं। फिर लिंगैया इस प्रकार वह कैलाश का यात्रा शुरू करता है। हे शिवैया, मुझे आप पर विश्वास है। मैं सिर्फ आपका दर्शन पाना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे सिर्फ आपके पास ले चलिए शिवैया। उसके बाद लिंगैया सबसे पहले पहाड़ों पर जाते हैं। वह वहां धीरे धीरे बर्फ की पहाड़ी पर चढ़ना शुरू करता है। लिंगैया को बहुत ठंड लग रहा था। रामाया तो सही कह रहे थे, यहाँ तो हमारे गांव की तुलना में अधिक ठंड है। चाहे कितने भी ठंड हो, मुझे उस हिमालय पर्वत पर चढ़ना ही होगा।
फिर लिंगैया बड़ी मेहनत से पहाड़ पर चढ़ते हैं और ठंड की परवाह भी नहीं करते। कैलाश में भगवान शिव और देवी पार्वती यह सब देख रहे हैं। क्या आपने देखा स्वामी, आपके भक्त ने आपके दर्शन के लिए बड़ी कठिनाई से कैलाश यात्रा शुरू किया है। क्या वो आप तक पहुंच सकता है? निस्वार्थ भक्ति और प्रेम वाला कोई भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, भक्ति के साथ साथ दृढ़ता भी आवश्यकता है। जितने भी कठिनाइयां हो, अपने अंदर इच्छा शक्ति को हमेशा जगा कर रखना चाहिए। आइए पार्वती, हम देखते हैं कि उसके अंदर कितनी दृढ़ता है। इस प्रकार भगवान शिव और देवी पार्वती लिंगैया को देख रहे थे। दूसरी ओर लिंगैया पहाड़ में चढ़ने से पूरी तरह थक जाता है। उफ, इस पहाड़ पर चढ़ना तो बहुत ही कठिन है और बहुत जोर से भूख भी लगा है। यह कहते हुए लिंगैया अपने साथ लाए बैग में से खाना खोलता है, लेकिन खाना खराब हो गया है। अरे ये क्या है? ये खाना तो पूरी तरह से खराब हो गया है। अब तो मुझे बहुत जोर से भूख भी लगा है। अगर ये खाना खा लेता तो मुझे ऊर्जा मिलता और मैं पहाड़ पर चढ़ सकता था। हे देवी पार्वती, मुझे बहुत जोर से भूख लगा है। हे देवी, कृपया करके मेरी इस बारे में मदद कीजिए। इस प्रकार लिंगैया ने देवी पार्वती से विनती करता है। स्वामी, मेरा भक्त मुझे बुला रहा है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। यह कहकर देवी पार्वती ने एक सामान्य स्त्री का रूप धारण किया और भोजन से भरा बर्तन लेकर लिंगैया के पास गईं। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हो? वैसे भी आपको देख के लगता है कि आप बहुत थके हुए हो। मैं अपने भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर चढ़ रहा हूँ। मैंने सुना है कि कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती और मेरे भगवान शिव एक साथ रहते हैं, इसलिए मैं वहां जाकर उनके दर्शन करना चाहता हूँ। हाँ, वो सब तो ठीक है। पहले आप तो बहुत थके हुए लग रहे हो, पहले ये खाना खाइए। यह कहकर देवी पार्वती अपने हाथ का बर्तन लिंगैया के हाथ में रख देती हैं। आपको देखकर लगता है कि आप कोई आम महिला जैसा नहीं हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरी देवी पार्वती हो। ओह अच्छा, तो क्या आपके पास ये कहने के लिए कोई सबूत है कि मैं भगवान शिव की पत्नी पार्वती हूँ? मैंने कुछ क्षण पहले महसूस किया कि आप ही मेरी देवी पार्वती हो। ऐसी घनी पहाड़ी पर जहाँ पर तुषारपात हो रहा है, कोई आम महिला ऐसी कठिन परिस्थिति पर इधर उधर नहीं भटकेगा। आप निश्चित रूप से मेरे भगवान शिव के अर्धांगिनी हो। आपने मुझे इतना करुणा से आहार दिया। ऐसे करुणा केवल मेरी माँ ही कर सकती है। इस प्रकार लिंगैया एक साधारण महिला के रूप में पार्वती से बात करती है। फिर वो महिला सामान्य महिला से देवी पार्वती में बदल जाती है। कोई बात नहीं, एक पल में तुम्हें मेरी याद आ गई है। मैंने आपकी करुणा को पहचान लिया माँ। मैं पहली बार आपके दर्शन पाकर बहुत ही सहन महसूस कर रहा हूँ माँ। लिंगैया, पहले आप ये खाना खाओ और अपनी भूख मिटाओ, फिर अधिक परिश्रम से इस पर्वत पर चढ़ो और भगवान शिव के दर्शन करो। अपनी इच्छा पूरी करो, आपका सब कुछ बढ़िया होगा, चिंता मत करना। इतना कहकर देवी पार्वती वहां से अदृश्य हो जाती हैं और लिंगैया खाना खाकर फिर से पहाड़ पर चढ़ने लगता है। तो वह थोड़ा और आगे चला जाता है। वह बड़ी मेहनत से पहाड़ पर चढ़ता है। उन्हें एक तरफ सर्दी और दूसरी तरफ आंखों में दर्द हो रहा है। कुछ दूर जाने पर एक पेड़ के नीचे एक शिवलिंग दिखाई देता है। शिवलिंग बहुत ही खराब स्थिति में थे। अरे ये क्या है? इस शिवलिंग का इतना बुरी हालत कैसे हो सकता है? देखकर तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ भगवान शिव का पूजा करने वाला कोई नहीं है। मैं अपना भगवान शिव का ऐसा हालत नहीं देख सकता। मैं इस शिवलिंग से सारे धूल मिट्टी अच्छे से साफ करके मैं इसका अभिषेक करूंगा। इस प्रकार लिंगैया शिवलिंग के आसपास की धूल और गंदगी को साफ करता है। इस बीच भगवान शिव एक साधारण व्यक्ति के रूप में लिंगैया के पास आते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो? तुम इस पत्थर की मूर्ति को क्यों साफ कर रहे हो? ये आप क्या कह रहे हो? ये कोई पत्थर नहीं है, ये मेरा शिवैया है, मेरा पिता है। हाँ, मैंने सुना है कि वो महान है, लेकिन वो इस तरह से धूल मिट्टी में क्यों है? ऐसे शक्ति वाला व्यक्ति तो
स्वयं खुद को स्वच्छ रख सकता है ना? देखिए, इन धरती पर जो कुछ घटित होता है उनके पीछे एक कारण होता है। शायद मेरे भगवान शिव मुझसे अभिषेक करवाने के लिए शायद ऐसी धूल मिट्टी में है, हो सकता है। देखो, मैं वो सब नहीं जानता, ये जगह मेरा है। इसलिए मैं सोच रहा था कि इस पत्थर की आकृति को यहाँ से हटा दूंगा। इसलिए मैं अपने साथ एक अस्त्र लेके आया हूँ। आप थोड़ा साइड हो जाइए, मैं इसे नष्ट करने वाला हूँ। तो भगवान शिव गुनापम से शिवलिंग पर प्रहार करने वाले हैं। उसके साथ साथ लिंगैया ने शिवलिंग पर प्रहार करने से बाधा डाला। कृपया मेरी शिवाया को कुछ मत कीजिए। आप चाहे तो मेरी जान ले लीजिए, पर इस शिवाया को कुछ मत कीजिए। कृपया करके भैया, इसे नष्ट मत कीजिए। इस प्रकार लिंगैया ने शिवलिंग को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। भगवान शिव लिंगैया की भक्ति की सराहना करते हैं और अपने मूल रूप में बदल जाते हैं। लिंगैया भगवान शिव को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। लिंगैया की आंखों से नीला आंसू भक्ति में टपकने लगता है। स्वामी, मेरे स्वामी, आप निश्चित रूप से मेरी परीक्षा लेने आए थे, है ना? वैसे भी स्वामी, मुझे आज सबूत मिल गया है। मैं आपके दर्शन पाकर बहुत ही खुश हूँ। हाँ लिंगैया, मैं आपकी परीक्षा लेने आया था। आपने अपना भक्ति से मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया। मैं आपकी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आप जो आशीर्वाद चाहते हो वो मांग सकते हो। मैं आपके आशीर्वाद के लिए कैलाश का यात्रा शुरू नहीं किया था स्वामी। स्वामी, मैं तो केवल आपका दर्शन पाना चाहता था। मुझे अब आपका दर्शन मिल गया है, बस यही मेरे लिए काफी है। फिर इस प्रकार से लिंगैया भगवान शिव की पूजा करते हैं। भगवान शिव ने लिंगैया को आशीर्वाद दिया और वहां से गायब हो गए। और लिंगैया बहुत खुश होकर घर के लिए निकल जाता है। वह घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताते हैं। कैलाश में देवी पार्वती रसोई घर में खाना बना रही थी। वही दूसरी ओर भगवान शिव ध्यान में लीन था और विनायक और कार्तिक दोनों भाई मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस कर रहे थे। भाई कार्तिकेय, मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे भूख भी लगी है। मुझे पता है कि माँ हमारे लिए जरूर कुछ बना रहे हैं। चलो चलकर देखते हैं। इतना कहकर गणेश और कार्तिक भोजन कक्ष में चला जाता है। वही देवी पार्वती रसोई घर में सभी के लिए लड्डू तैयार कर रही थी। माँ, मुझे पता है कि आप हम सभी के लिए कुछ न कुछ बना रहे हैं, इसीलिए मैं भाई को लेकर यहाँ आया हूँ। हाँ बेटा विनायक, मैं तुम सभी के लिए ये लड्डू बना रही थी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ये लड्डू सबसे पहले मैं तुम्हारे पिता को दूं। इतना कहकर देवी पार्वती बड़ा सा थाला में लड्डू लेकर महादेव शिव के पास जा रही थी, जो ध्यान में मग्न थे। स्वामी, मैं ये लड्डू हमारे पूरे परिवार के लिए बनाई है। कृपया आप इसे चख कर बताइए ना, कैसे बना है, बताइए ना। पार्वती की ऐसा कहने पर महादेव ने लड्डू चखकर देखा। अरे नहीं नहीं, ये लड्डू तो बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। मुझे ये लड्डू बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मुझे बहुत जोर से भूख भी लगा है। पार्वती, आप मेरे लिए कोई और दूसरा खाना बना के ले आओ। भगवान शिव ने जब ऐसा कहा तो देवी पार्वती उदास होकर रसोई घर में चली जाती है। माता पार्वती के साथ साथ गणेश और कार्तिक भी रसोई घर में जाता है। माँ, चिंता मत कीजिए, ये लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट है। लेकिन बेटा, तुम्हारे पिताजी को ये पसंद नहीं आए। मुझे तुरंत उनके लिए कुछ बनाना होगा, तभी वो संतुष्ट होंगे। नहीं तो तुम्हें तुम्हारे पिताजी का गुस्सा तो मालूम है। इतना कहकर देवी पार्वती भगवान शिव के लिए रोटी पकाने लगती है। वो बहुत ही मेहनत करके सारे रोटी तैयार करती है। उन सभी रोटी को एक प्लेट में रखकर भगवान शिव के पास ले जाती है। स्वामी देखिए ना, मैं बहुत ही मेहनत से आपके लिए रोटी बनाई है। देखिए, खाकर बताइए तो कैसे बना है। माता पार्वती द्वारा बनाई गई रोटी का स्वाद चखकर भगवान शिव ने फिर बोला, अरे पार्वती, ये क्या है? ये तो बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। मुझे तुरंत स्वादिष्ट भोजन चाहिए। मैं इस रोटी का एक निवाला भी नहीं खाना चाहता हूँ। महादेव शिव का ये बात सुनने के बाद देवी पार्वती को बहुत बुरा लगी।
देवी पार्वती बहुत ही दुखी हो जाती है। वो रोटी लेकर रसोई घर में चली जाती है। अरे ये सब क्या हो रही है? मैं तो अन्नपूर्णा हूँ, मैं साक्षात अन्नपूर्णा हूँ, लेकिन मैं जो भोजन बना रही हूँ भगवान शिव को पसंद क्यों नहीं आ रहा है? ये कैसे हो सकता है? देवी पार्वती को बहुत ही कष्ट हो रही थी। ये देखकर गणेश और कार्तिक देवी पार्वती को सांत्वना दे रहे थे। माँ, आप चिंता मत करें, इस बार मैं खाना बनाऊंगा। हो सकता है पिताजी को मेरे हाथों का खाना पसंद आए। ये बात कहते हुए गणेश जी अपने हाथों से रसगुल्ला बनाते हैं। फिर विनायक ने उस रसगुल्ला को एक प्लेट में रखकर भगवान शिव के पास ले जाता है। अरे ये क्या? ये तो खाने में और भी बुरा है। ये खाना तो बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। ये खाना मुझे पसंद नहीं आया। भगवान शिव भगवान गणेश को ये बात बताते हैं। ये बात सुनने के बाद भगवान गणेश भी दुखी हो जाता है और अपना मिठाई लेकर रसोई घर में चले जाते हैं। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी को तुम्हारी बनाई हुई मिठाई पसंद आए? नहीं माँ, मेरी बनाई मिठाई पिताजी को पसंद नहीं आए। इस बार मैं खाना बनाकर पिताजी के पास लेकर जाऊंगा। इतना कहने के बाद कार्तिक भी अपने पिता के लिए कुछ मिठाइयाँ बनाते हैं। तो सारे मिठाई को एक प्लेट में रखकर भगवान शिव के पास चले जाते हैं। पिताजी, मैं आपके भूख मिटाने के लिए ये पकोड़े लेकर आया हूँ, कृपया इसे खाकर बताइए। भगवान कार्तिक जब ऐसा कहा तो भगवान शिव उस मिठाई को चखकर देखा, फिर बोला, अरे बेटा, ये खाद्य पदार्थ तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसमें तो कोई भी स्वाद नहीं है। मुझे स्वादिष्ट भोजन चाहिए, जो भोजन खाने से मुझे संतुष्टि मिले। जब भगवान शिव ने ऐसा कहा तब कार्तिक भी उदास हो गए और रसोई घर में चले गए। भाई कार्तिकेय, पिताजी को तुम्हारे बनाया गया खाना पसंद आया क्या? नहीं भैया, उन्हें तो ये खाना भी नहीं पसंद आया। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे पिताजी ऐसे क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे जरूर कुछ कारण होते हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इसके पीछे का कारण क्या है। वो शायद हमें कुछ महान चीजें सिखाने की सोच रहे हैं जिससे हमें सबक मिले, लेकिन मैं ये तो समझ नहीं पा रही हूँ कि वो क्या है। दूसरी ओर वृंदावन में राधा देवी और भगवान श्री कृष्ण विभिन्न खाद्य पदार्थ खा रहे थे। राधा, ये सभी खाद्य पदार्थ जो आपने बनाई है ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। राधा, क्या आपको पता है कि ये खाना इतना स्वादिष्ट क्यों है? स्वामी, खाने का स्वाद इतना अच्छा कैसे बना ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी माँ ने मुझे ये सब सिखाया है। मैं जानता हूँ राधा, हर बेटी की पहली शिक्षक अपनी माँ है। वो अपनी बेटी को हर तरह का व्यंजन बनाना सिखाती है। राधा, क्यों आपको पता है कि आपकी माँ का द्वारा बनाई गई खाद्य पदार्थ इतना स्वादिष्ट क्यों होती है? स्वामी, मुझे ये नहीं पता। शायद मेरी माँ को मेरी नानी ने सिखाई है और मेरी नानी को उनके माँ ने। ऐसे ही तो हर औरत सीखती है। हाँ राधा, मैं मानता हूँ कि आपकी दादी ने आपकी माँ को सिखाया, पर आपकी माँ की खाना इतना स्वादिष्ट क्यों होती है? अरे स्वामी, आपका प्रश्न क्या है? आपके द्वारा किए गए प्रश्न को मैं समझ नहीं पा रही हूँ। न केवल आपकी द्वारा बनाया गया भोजन, बल्कि वृंदावन में प्रत्येक महिला द्वारा बनाया गया भोजन बहुत ही स्वादिष्ट होती है। क्या वृंदावन में सभी महिला का हाथ में जादू है? इन सभी का खाना इतना स्वादिष्ट क्यों होती है? भोजन का स्वाद सब्जी और प्रकृति में रहे हर मसाले को मिलाने से अच्छे होते हैं, समझे आप? आपको तो पता ही है कि हमारा प्रकृति कितना महान है ना? हाँ, प्रकृति तो हमेशा महान होते हैं। उनके कारण ही तो सब कुछ सुंदर होते हैं। हमें तो सब कुछ प्रकृति से ही मिलता है। और प्रकृति इतना सुंदर क्यों है? इसका कारण क्या है? वो महान देवता कौन है जिसने प्रकृति की रचना की है? उन्हीं के कारण तो सृष्टि संचालित हो रहे हैं। अच्छा राधा, आपने कभी उन प्रकृति को भोजन दिया है? क्या हमने कभी महान प्रकृति को भोजन दिया है जो हमेशा हमारा भूख मिटा रहा है? नहीं स्वामी, मुझे तो ये ख्याल नहीं आया है, लेकिन मैंने महादेव का दर्शन कभी नहीं किया है। अगर उनके दर्शन पाने की भाग्य मुझे होती तो मैं उन्हें भोजन जरूर देती। अरे हाँ राधा,
क्या वो सौभाग्य आप चाहते हो? तो चलो कैलाश चलते हैं। आप तुरंत भगवान शिव के लिए भोजन तैयार करें। भगवान श्री कृष्ण जब ऐसा कहा तो राधा देवी बहुत ही प्रसन्न हुए और किचन में चली गई। राधा देवी को नहीं पता कि महादेव शिव के लिए क्या बनाया जाए। इस प्रकार राधा देवी जो भी व्यंजन बनाना जानती थी वो सभी प्रकार का व्यंजन तैयार कर लिया। फिर उन सभी खाद्य पदार्थों को एक प्लेट में अच्छी तरह से सजाते हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण राधा देवी को कैलाश में ले जाते हैं। राधा देवी और भगवान श्री कृष्ण कैलाश में पहुंचे और वहां जाकर भगवान शिव को प्रणाम किया। अरे हाँ, प्रणाम। आप दोनों की यहाँ आने की कारण क्या है? हे देवों का देव महादेव, राधा देवी आपके लिए भोजन तैयार करके लाई है। उसका हाथ का बनाया हुआ खाना आप चख कर देखिए और बताइए कैसा बना है। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार महादेव से कहते हैं। राधा देवी तुरंत महादेव को भोजन परसो। भगवान श्री कृष्ण राधा देवी को भोजन परसने के लिए कहा। फिर राधा देवी को कुछ संदेह हुआ, इसलिए वो वहीं पर कुछ देर तक खड़ी रही। अरे राधा, आप क्या सोच रहे हो? मुझे हर दिन किसी न किसी को खाना परोसनी पड़ती है, लेकिन मैं उससे पहले किसी भी जीवित प्राणी को खाना देती हूँ। लेकिन मुझे तो यहाँ कोई भी प्राणी दिखाई नहीं दे रही है। इस प्रकार राधा देवी कोई भी जीव की खोज कर रही है। इसी बीच भगवान गणेश की वाहन एक चूहा प्रकट होती है। राधा देवी अपने द्वारा बनाई गई कुछ भोजन उस चूहा को देती है। दूसरी ओर चूहा बहुत ही खुशी से भोजन का आनंद लेता है। उसके बाद राधा देवी अपने द्वारा बनाई गई भोजन भगवान शिव को परसती है। अरे, ये खाना तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। ये कहने के बाद भगवान शिव राधा देवी द्वारा बनाई गई सारे भोजन खा लेता है। इसमें राधा देवी बहुत ही खुश होती है। फिर राधा देवी और भगवान श्री कृष्ण वापस वृंदावन चले जाते हैं। अरे पुत्रों, अब मैं समझ गई हूँ कि हमारे बनाया हुआ खाना तुम्हारे पिताजी को क्यों पसंद नहीं आ रहे थे। क्यों माँ, उन्हें क्यों नहीं पसंद आया? आपके पिता केवल ना इस संसार के शासन करने वाला राजा है, इस संसार में रहे सभी जीवित प्राणियों के पिता हैं। हम तो सिर्फ आपके पिताजी को ही खाना खिलाते हैं, लेकिन उससे पहले राधा देवी ने भूखे प्राणियों को खाना दिया है। वो चूहा खाना खाकर संतुष्ट हुए तो आपके पिता भी संतुष्ट हुए। तभी उन्हें राधा देवी का दिया गया भोजन का स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट लगे। कोई भी पिता अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकते। अगर बच्चों की भूख मिटेगी तभी तो वो संतुष्ट होंगे। इसीलिए सभी प्राणियों की भूख मिटने के बाद ही वो भोजन करते हैं। तो देवी पार्वती इनका पीछे असली सच क्या है बच्चों को बताती है। उस दिन के बाद महादेव को कोई भी भोजन कराने चाहते हैं तो सबसे पहले भूखे जीवों को भोजन करवाना पड़ता था। उस दिन के बाद से ये विधि प्रचलित हो गया है। महादेव तभी प्रसन्न होंगे जब गरीब दीन दुखियों को सेवा करोगे, क्योंकि मानव सेवा ही सबसे बड़ा सेवा है। इसलिए उनकी सृष्टियों की प्राणी को सबसे पहले भोजन करवाओ।